मेरे पास ऐसे कई क्वेश्चन आए जिसमें स्टूडेंट्स ने कहा कि उनके थंब में थोड़ा पेन है, थोड़ा फिंगर्स में पेन हो रहा है। तो उसका सीधा सीधा सा रीज़न ये है कि आपने पहली बार फ्लूट पकड़ा है, इसलिए थोड़ा थंब में पेन होगा, क्योंकि वो ऐसे रहता है। और कई स्टूडेंट्स के बैक में पेन हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि वो सही तरीके से नहीं बैठ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। सो गाइस, मेरा नाम है मनोराज सिंह राजपूत और चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि बांसुरी बजाते वक्त कैसे बैठते हैं और पोस्चर क्या रहना चाहिए। मनोराज स्वर में रखा करने का सही तरीका ये होता है कि आप ज़मीन पर बैठें, कुछ आसन बिछा के बैठें और सीधे बैठ के सुख आसन में कमर सीधी और ये पोस्चर होना चाहिए। तो उनका पोस्चर ठीक नहीं होने की वजह से उनको बैक पेन भी होता है, इसीलिए पोस्चर ठीक होना चाहिए। सुखासन में बैठे, जमीन पर आसन बिछा के बैठे, सीधी कमर करके बैठे और फ्लूट को ऐसे रख सकते हैं। ये हाथ यहाँ रहेगा और ये रिलैक्स, ये सब रिलैक्स पोजीशन में है, कोई भी खिंचाव नहीं। शुरुआत में 1-2 दिन आपको लगेगा कि कुछ थोड़ा खिंचाव हो रहा है, लेकिन वो आपको आदत हो जाती है, उसके बाद तो प्रॉब्लम नहीं आती। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है जो कि निखिल पांडे जी ने किया है। वो कहते हैं कि बांसुरी कहाँ से लेनी चाहिए और उसको ट्यूनिंग कैसे चेक करें। तो बांसुरी की ट्यूनिंग चेक करने के लिए पहले आपको स्वर का ज्ञान होना चाहिए, आपको सारेगामा पा धा नी सा बजाना आना चाहिए। अगर आपके साथ कोई ऐसा जानकार व्यक्ति है जो जानता है फ्लूट के बारे में और स्वर के बारे में, तो आप उनको साथ ले जाइए, उनसे चेक करवा लीजिए। उसका रीज़न ये भी है कि अगर आप बिगनर हैं और आप फ्लूट लेने शॉप पे जाते हैं, किसी भी म्यूज़िक स्टोर पे जाते हैं, तो एक तो फ्लूट जो होती है हमारी स्टेबल नहीं होती शुरुआत में। वो स्टेबल होती है प्रैक्टिस कर करके, बार बार प्रैक्टिस करके कुछ महीने या फिर 1 साल में वो स्टेबिलिटी आती है कि आपकी फ्लूट स्टेबल हो जाती है। फिर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको स्वर भी समझ में आता है, आप चेक करके ले सकते हैं। इसीलिए फ्लूट मेकर के पास जाके खरीदने में फ़ायदा होता है कि वो आपके ग्लो के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब लोग जितने भी होते हैं अपने सबकी ग्लोइंग का एक तरीका होता है, सबका फ्लूट रखने का एक तरीका होता है। थोड़ा सा कोई बाहर रखता है फ्लूट को, थोड़ा सा कोई अंदर की तरफ रखता है, तो फ्लूट मेकर उसको देख के उसके अकॉर्डिंग फ्लूट बना देते हैं। तो बेटर, सबसे बेस्ट यही है कि आप जाइए फ्लूट मेकर के पास, वहाँ पे फ्लूट जाके लीजिए इंस्टेड ऑफ म्यूज़िक स्टोर पे जाने से, और वहाँ पे जाके आप ट्यूनिंग चेक कर सकते हैं। शुरुआत में अगर आप एकदम नए हैं तब तो आपको फ्लूट मेकर के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी फ्लूट स्टेबल नहीं है उस वक्त। आपको ये भी नहीं पता है कि सारेगामा पा धा नी सा को चेक कैसे करते हैं, तो आप अपने साथ किसी को ले जाइए। दूसरी बात ये है कि अगर आप जानते हैं कि कैसे सारेगामा पा धा नी सा बजाते हैं और आप थोड़ा बजाते हैं पहले से ही, आपको ट्यूनिंग की नॉलेज है, तो आप कई तरीके हैं चेक करने के। फ्लूट मेकर के पास जाके या तो शॉप में जाके पहले इस तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे कि तानपुरा, मेरे पास ई का फ्लूट है अभी, ई बेस।
तरीका है, साथ ही साथ आप एक बार आरो अब्रो चेक कर लीजिए, फिर एक एक स्वर चेक कर लीजिए। तो ऐसे आप सारेगामा से चेक कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप हर एक नोट को स्केल में अलग स्केल में जाके चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ई का फ्लूट है तो इसका रे होगा एफ शार्प, तो मैं इसको एफ शार्प पे लेके जा रहा हूँ। मैंने अब ये एफ शार्प कर दिया, आपको दिख नहीं रहा होगा। एफ शार्प पे करने के बाद ये ई का फ्लूट है, मैंने इसका पहले सा से चेक कर लिया ई पे, फिर उसके बाद एफ शार्प मतलब रे, उसके बाद मैं अब लगा रहा हूँ जी शार्प मतलब कि गा। तो ये भैरवी बन जाता है गंधार से। उसके बाद मुझे मध्यम चेक करना है, तो मैं फिर से एक नोट ऊपर जाऊंगा, तो मध्यम होगा इसका, आधा नोट ऊपर जाऊंगा, शुद्ध मध्यम ए। तीव्र मध्यम चेक करने के लिए फिर आधा नोट ऊपर जाऊंगा, ए शार्प। और ऊपर जाऊंगा पंचम पे, तो पंचम होगा बी। तो ऐसे ही आप नी धा धा नी सा चेक कर सकते हैं। ये है तरीका, एक तरीका ये भी है चेक करने का। एक तरीका है मैंने आपको बताया सारेगामा पधानी सा एक करके बजाइए। फिर एक तरीका है कि आप ऐसे बजा सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आपको स्वर का ज्ञान है, आप पहले से बजा रहे हैं, सारेगामा पधानी सा आपको आता है बजाना क्लियरली। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको किसी को अपने साथ ले जाना चाहिए जो स्वर की जानकारी रखते हैं, और फ्लूट मेकर के पास जाके ही फ्लूट लेनी चाहिए। तो मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ, और भी सारे जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, गुरुजन हैं, उन लोगों से मैंने सुना है कि जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर स्टेज पे लाइट बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं, गर्मी है स्टेज पे और लाइट्स की गर्मी है, तो हमारा जो क्योंकि बांस का बना हुआ है तो इसका स्वर चढ़ जाता है। स्वर चढ़ जाता है तो हमको एडजस्ट करना होता है। चढ़ गया मतलब शार्प हो गया, तो हमको थोड़ा सा फ्लूट अंदर करके बजाना होता है। ऐसे ही अभी हम कहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पे बजा रहे हैं जहाँ पे बहुत ठंडी है, सर्दी है, या तो एसी चला हुआ है, वहाँ पे फ्लूट की जो ट्यूनिंग है वो उतर जाती है, फ्लैट हो जाती है, तो वहाँ पे भी हमको फिर एडजस्ट करना पड़ता है। वो एक्सपीरियंस से धीरे धीरे हो जाता है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आपको, अगर आप बिगनर हैं, आपको फ्लूट लेना है तो आप फ्लूट मेकर के पास जाइए। उनके पास अगर आप सारेगामा बजाना जानते हैं तो जो तरीका मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से आप फ्लूट को ट्यूनिंग कीजिए, और नहीं जानते हैं तो किसी को साथ लेके जाइए। और अगर आपको स्वर का ज्ञान है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको फ्लूट की। सो गाइस, ये थे सारे क्वेश्चंस के आंसर जो आपने मुझे लास्ट ट्यूटोरियल वीडियो में पूछे थे, और मैं कोशिश करूंगा आगे भी आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बांसुरी में आरो अब्रो कैसे बजाते हैं, सरगम कैसे बजाते हैं। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच।